हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम अब तक पिछली 3 क्लासों में कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है डील कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 4 है। जिसमें आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन बार बार अक्सर एग्जाम में आते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 तक हम पिछली 3 क्लासों में देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में जो अंतर है वो 42 रुपए का है। कह रहा है वह राशि बताओ। तो आपको मूलधन आपको बताना है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको रेट दे रखी है मेरे भाई आपको 5% की। आपको रेट दे रखी है 5%। 5% आपने लिख लिया, इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। रेट आपको दे रखी है 5% की। गुणा में आप क्या करोगे, आप जो ज्यादा ईयर है यानी 4 साल जो है बड़ा नंबर है, तो 4 को पहले आगे लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि इसने अंतर कहा है। अगर हम 3 को पहले लिखते तो 5 या 15 होता, और 15 में से हमें 20 घटाना होता, तो वो माइनस में पहुंच जाता। इसलिए आपको ये 4 जो है आगे लिखना है। फिर वही 5% और गुणा में 3, और बराबर में अंतर कितना दे रखा है, 42 रुपए का अंतर है, तो 42 को इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5% आपको रेट दे रखी थी, 2 टाइम दे रखे थे, एक 4 साल का और एक 3 साल का। कह रहे कि इनको जो अंतर है वो कितना है, 42 रुपए का है। तो 5% आपने ऐसे लिखा, पहला वर्ष है 4 साल, दूसरा है 5 साल, दूसरा है 3 साल का। रेट क्या है, रेट वही है 5% की, और दोनों में अंतर है तो माइनस लगा दिया। कितने रुपए का अंतर है सर, 42 रुपए का अंतर है, और बराबर के रख दिया आपने 42 के। अब क्या करना है, अब सिंपली सॉल्व कर लो। सर 5 चौक कितने होते हैं, सर 5 चौक 20 होते हैं, 20% माइनस 5 दिया 15%। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना, बराबर 42 के। ठीक है, 20% में 15% जाएगा तो कितना बचेगा, 5% बच जाएगा। 5% आपने यहां लिख लिया, और बराबर कितना है, बराबर है 42 के। 100% की वैल्यू निकाल लो, 42 आपका ऐसे रहेगा। ये 5% मतलब 5/100 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/5। ठीक है, इसे काट लेते हैं, किसी और कलर से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ गया, 20 आ गया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 42 की 20 से, तो क्या हो जाएगा, 42 दूनी कितने होते हैं, 84 होते हैं। तो 840 आपका वह राशि आ जाएगी। वह राशि कितनी हो जाएगी, 840 रुपए की। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, जैसा कहा इसने करने को वैसा हमने कर दिया, बिना किसी फॉर्मूले के, क्योंकि फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से करना है। कोई भी क्वेश्चन आए, दोनों में अंतर आपको दे रखा था 42 रुपए का, आपने अंतर निकाल दिया। वो जब अंतर निकालोगे तो राशि कितनी आ जाएगी, 840 रुपए आपकी राशि आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कैसे पूछा गया है। चलिए भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या क्वेश्चन कहता है हमसे, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से कितनी रह गई, 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी आय में 61.50 की कमी आ जाती है। उसकी पूंजी बताओ। यानी आपको उसकी पूंजी बतानी है। तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, आपको वैसे ही इस क्वेश्चन को भी डील करना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, वैल्यू जो है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, 8% रेट दे रखी है, और 7 सही 3/4% का रेट दिया हुआ है। ठीक है, टाइम आपको दे नहीं रखा है। चलिए 8% लिखा आपने, दूसरा कलर ले लेते हैं। आपके पास है 8% माइनस लगाएंगे, क्योंकि कहता है कि घट रही है। साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक आय की दर 8% से 7 सही 3/4% रह जाने से उसकी कितनी कमी आई, 61.50 कमी आई मतलब माइनस। ठीक है, कितना है दूसरा, 7 सही 3/4%। ठीक है, और बराबर कितना है, बराबर है 61.50 के। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी कमी हो रही है, 61.50 की कमी हो रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8% तो मेरे भाई आपका ऐसे रहेगा,
4 सत्ते 28, 28 और 3 31 हो गया। 31 और बटे में 4%, आप ऐसे रहेगा। ठीक है, बराबर में क्या रहेगा, बराबर में रहेगा 61.50। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये 4 यहाँ पे नीचे है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 अट्ठे 32 हो गया, 32% और माइनस में 31%। ठीक है, और बटे में पूरे के 4। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे इनका एलसीएम ले लो, आएगा ये ऐसे ही। ठीक है, चलिए बराबर में क्या है, बराबर में हमारा 61.50। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 32 में से 31 जाएगा, 1/4 रहेगा। ठीक है, प्रतिशत बराबर में 61.50। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे। 61.50 आपका ऐसे रहेगा। ये 1/4% है, ये 1/4% है, तो प्रतिशत का नीचे क्या लग जाएगा, नीचे लग जाएगा 100। यानी ये कितना है, ये 1/4% कितना है, ये 1/400 है। 1/400 उधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 400। ठीक है, 1/4 है, इधर जाएगा तो ये 4/1 बनेगा, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है। ठीक है, तो कितना रह गया, सिर्फ 400 रह गया। अब देखो खेल, अब खेल देखो, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, ये 2 जीरो अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 615, सॉरी 6150, और क्या बचा, और बचा हमारे पास 4। दोनों की गुणा कर दो, गुणा करोगे जो आपका आंसर होगा वही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चिंग 24, कितना आ गया, 24,600 आ गया। यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। तो कुछ था, कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। अक्सर ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पे, मतलब घट रही है। 11.5 से कितनी हो रही है, 11.5 से हो रही है 10 हो रही है, हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55 रुपए 50 पैसे की वार्षिक हानि होती है। भैया घट रही है तो सीधा हानि होगी, आपको ही पता है। कोई चीज जो थी वो 11.5 की थी और वो घट के कितनी रह गई, वो घट के रह गई 10% की, तो भैया हानि कितनी हो गई, 1.5% की हानि हो गई। तो वही तो कहा है इसने। ठीक है, वही कहा है इसने। चलिए, कह रहा है उसकी पूंजी बताओ। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को डील किया है, सेम वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो क्या करना है आपने मेरे भाई, 11.50 आपने लिख लिया, 11.5%, और माइनस में कितना है, माइनस में हमारा दूसरा 10% रह गई है। ठीक है, बराबर में क्या लिखोगे, बराबर में जो हमें अमाउंट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 55 रुपए 50 पैसे। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये, यस विजिबल है। चलिए, ये पॉइंट है यहाँ पे। चलिए, 11.5 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 1.5% बच जाएगा, बराबर में 55.50। ठीक है, 1.5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 55.50। 100% की निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे सर, 55.50 तो आपका ऐसे रहेगा। सर ये 1.5% है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये 1.5% मतलब प्रतिशत के नीचे 100 लगाओगे तो इधर आएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो 100 बटे में 1.5 होगा ये। ठीक है, ये इधर है 1.5 बटे में 100 है, इधर की तरफ दूसरी तरफ घुमा के आया तो उल्टा हो गया, ये 100 बटे 1.5 हो गया। चलिए, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं हम, क्या करना है आपने, यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट मान लो। ठीक है, एक जीरो नीचे लगा ली, अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, अब आपके पास जो बचा वो उसे कट कर लो, काट लो इसे। ये आपके पास बच गया यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हम, और 100 बटे में 150। ठीक है, इसे काट लेते हैं किसी और कलर से, काट लिए। चलो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 का 0, और कट रहा है ये 3 से, 3 एकम 3, और ये 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी 370 बचा, और यहाँ पे 10 बचा। दोनों के गुणा कर दोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3700, 3700 आपका वो प्रिंसिपल मान लो या अमाउंट मान लो, तो कितना आ गया, 3700 रुपये आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जो है कभी पूछे तो करना क्या है, आपने ऐसे ही कर लेना है। अगर ईयर ना दे रखा हो तो, ठीक है, ईयर दे रखा हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से और फिर घटा दोगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो है समझ आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 26। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रश्न 26 क्या कहता है? साधारण ब्याज की दर से 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर, मतलब इस बार जो रेट घट नहीं रही है, रेट जो है बढ़ रही है। कितनी? 10 से कितनी हो रही है भैया? 10 से हो रही है 12.5। ठीक है, एक आदमी की वार्षिक आय कितनी बढ़ जाती है? बढ़ रही है 1250 रुपए। जब घट रही थी तो उसकी आय भी घट रही थी। ठीक है, जब रेट घट रही थी तो उसकी आय भी घट रही थी। यहाँ पे रेट बढ़ रही है तो जो उसकी आय है वो भी बढ़ रही है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सेम वैसे ही करना है आपने क्वेश्चन को। आपको क्या निकालना है? आपको राशि निकालनी है। तो आपके पास कितना है सर? 12.5% है हमारे पास। ठीक है, आपको मेनली निकालना क्या है? आपको मेनली इनका अंतर निकालना है। कितना अंतर है इसमें? आपको अंतर देखा कि इतनी जो है इसकी बढ़ोतरी हुई है, इतना जो है इसमें इंक्रीज हुआ है। तो भैया 12.5% आपको दे रखा है और यहाँ पे आपको 10% दे रखा है। दोनों में अंतर कितना है सर? दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 2.5 का अंतर है। 2.5 का अंतर है, 2.5% का अंतर है। और वो किसके बराबर है? वो है भैया 1250 रुपए के बराबर। 1250 के बराबर लिख लोगे आप। ठीक है, इसको हम पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे, तब भी अंतर ही आता, तब भी घटा के 2.5 ही आता। चलिए 2.5% की वैल्यू आपको 1250 दे रखी है। 100% की कैसे निकालोगे सर? 1250 ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे 2.5 और प्रतिशत के नीचे 100 है। ठीक है, तो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 बटे में 2.5 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 बटे में 2.5 हो गया। चलिए 2.5 है, इसको सही से लिख देते हैं 2.5। चलिए अब इसको काट लो। काटने के बाद जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं होता, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन आपको आने चाहिए। तो पॉइंट डालोगे तो एक जीरो ऊपर आपकी आ जाएगी। अब काट दो 25 एकम 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ आपके 50 बचा, यहाँ पे 1000 बचा। तो कितना हो गया भैया गुणा करके? ये गुणा करके हो गया आपका 50,000। यानी प्रिंसिपल यानी राशि वो कितनी आ गई? 50,000 रुपये वो राशि आ गई। यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो एकदम सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चाहे वृद्धि आ जाए चाहे कमी आ जाए, आपको करना क्या है? आपको सेम जो है उनका अंतर निकालना है। यानी डिफरेंस अगर आपने निकाल लिया और डिफरेंस ही आपको दे रखा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आपको दे रखा है, तो दोनों को बराबर रख दोगे, आपकी जो आप राशि निकालनी है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस आज की क्लास में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये जो है सेकंड टाइप है। ठीक है, ये जो है सेकंड टाइप है। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन जो है हमने स्टार्टिंग में खत्म कर दिए, अब जो आती है सेकंड टाइप आती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर जो है आपको दे रखा है 2.50, यानी 2.5 रुपए आपको अंतर दे रखा है। कह रहा है उनकी ब्याज दरों में उनकी ब्याज की वार्षिक दरों में अंतर आपको बताना है, यानी उनकी ब्याज की वार्षिक दरों में आपको अंतर निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। करना कैसे है? बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको और चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आपने करना क्या है? आपको साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है। कितना अंतर दे रखा है मेरे भाई? ये अंतर दे रखा है आपको 2.5 रुपए का। 2.5 रुपए आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आपको टोटल 500 रुपए दे रखे, तो विभिन्न बैंकों से 500 रुपए पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है, यानी 500 रुपए जो आपको राशि दे रखी है उसको लिख लोगे यहाँ पे नीचे, गुणा लगाओगे। ठीक है, गुणा लगाओगे, ऊपर 100 लिखोगे और बटे में क्या लिख दोगे? बटे में लिख दोगे जो आपको टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष का आपको समय दिया हुआ है, नीचे लिख दोगे 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, साधारण ब्याजों का अंतर जो दे रखा होगा इसको उठा के ऊपर लिखोगे और जो अमाउंट दे रखी होगी उसको उठा के उससे नीचे भाग के दे दोगे। ठीक है, ऊपर 100 लगाओगे और हमेशा हमेशा ऊपर 100 लगाओगे और जो आपको ईयर दे रखे हैं यानी साल दे रखे हैं उनसे भाग दे दोगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके पास होगा। तो पॉइंट हटाएगा तो ये 2 जीरो खल्लास हो जाएंगी। ठीक है, 250 एकम 250 हो गया, 250 दूनी 500 हो गया। बचा क्या मेरे भाई आपके पास? बचा 1/4 आपके पास बच गया।
इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 0.25%। ठीक है, 0.25%, यानी ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो है समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बिल्कुल इससे सिमिलर, जो जिससे आपके दिमाग में ये चीज जो है बैठ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 सेम 27 की तरह ही है। कह रहा है 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से जो ब्याज का अंतर है वो 13 रुपए 50 पैसे है। ठीक है, कह रहा है उनकी ब्याज दरों में अंतर बताइए। तो बहुत सिंपल है, जैसा किया है हमने वैसे ही करेंगे। भैया अंतर को उठा लाओ, अंतर को उठा लाओगे उसको कहाँ लिखोगे सर, उसको लिखेंगे हम ऊपर 13.50। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में जो हमें प्राप्त राशि होगी कितनी, 1500 रुपए की प्राप्त राशि है, उसको लिख लेंगे हम नीचे। ठीक है, गुणा लगाएंगे, ऊपर तो हमेशा 100 लिखना ही लिखना है, बटे में जो हमें समय दे रखा होगा उससे कर देंगे हम भाग। कितना समय दे रखा है सर, 3 साल का समय दे रखा है, 3 से भाग कर दिया हमने। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो खल्लास हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे और काट लेते हैं सर, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, और काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 पंजे 15, यानी ऊपर बचा 45 और नीचे बचा 150। लिख लेते हैं, ज्यादा इधर उधर ही काट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, समझ नहीं आएगा मतलब। तो 15 एकम 15, जीरो का जीरो, 15 दिया 45, यानी आपके पास फाइनली बच गया 3/10। और इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी आएगी सर, 0.3%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ये प्रतिशत पॉइंट है ये। ठीक है, 0.3%। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे आपको ब्याजों का अंतर दे रखा होगा, इस चीज को पहचान लेना, और आपसे ब्याज दरों में अंतर आपको पूछा होगा, ब्याज दरों में अंतर पूछा होगा, ब्याज का अंतर देके, तो इस क्वेश्चन की पहचान मान लो। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आराम से आप डील कर पाओगे। अब तो बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने अब तक आपको करा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक अगली टाइप के क्वेश्चन को कि वो कैसे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, नेक्स्ट टाइप है ये। ठीक है, टाइप डाल लेना, ये नेक्स्ट टाइप है, ये दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, कम विजिबल हो रहा है ये कलर। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो आपकी नेक्स्ट टाइप है, इसे टाइप वाइज लिख लेना और सॉल्व करना। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान रखना। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है 2 प्रकार के क्वेश्चनों में, चलिए क्वेश्चन पढ़ के पता लगाते हैं। कह रहे एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 5%, 7.5% और 10% की दर से क्रम से 4 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि योजना के अंत में समान ब्याज प्राप्त हो, यदि योजना के अंत में समान ब्याज प्राप्त हो तो ज्ञात करें उसने अपनी संपत्ति किस अनुपात में निवेश की थी। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 जो है राशियां उन्होंने निवेश की हैं, तीनों की अलग अलग आपको दर दे रखी है, 1, 2, 3, और तीनों का अलग अलग आपको समय दे रखा है। कह रहा है कि उन तीनों राशियों से जो ब्याज है यानी साधारण ब्याज है वो सेम प्राप्त हो रहा है, यानी सेम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है जो हमने निवेश की है अमाउंट, यानी राशि जो हमने निवेश की है उसका अनुपात बता दो। तो एक टाइप तो ये है। एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे यहां आपको साधारण ब्याज सेम था, वैसे यहां पे एक जो अमाउंट है वो सेम रख दी जाती है, यानी अमाउंट है वो सेम रख दी जाती है। अमाउंट मतलब मिश्रधन जो है, कह देता है कि मिश्रधन जो है समान प्राप्त होता है, मिश्रधन समान प्राप्त होता है। ठीक है, तब कैसे करेंगे, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों को मैंने इस जो आज की क्लास है उसमें कवर किए हुए हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलिए 3 राशि हैं, 3 राशि कौन कौन सी हैं, पहली राशि, दूसरी राशि और एक तीसरी राशि। ठीक है, तीनों सेम है, इसको 100 मान लेते हैं, इसको भी 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी 100 मान लेते हैं। ठीक है, तीनों राशियों को हमने सेम मान लिया। चलिए वो कहता है
कि जो पहली राशि है उसको 5% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 5% की दर से कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 4 साल के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, 5% की दर से 4 साल के लिए निवेश किया जाता है। ऐसे ही वो दूसरी राशि कहता है कि भैया दूसरी राशि है वो 7.5% की दर से 2 साल के लिए निवेश की जाती है। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं जिससे विजिबल हो। 7.5% की दर से 2 साल के लिए निवेश की जाती है, तो इंटू 2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगली जो है वो 10% की दर से 3 साल के लिए निवेश की जाती है। भैया 10% की दर से 3 साल के लिए निवेश की जा रही है। और बाद में कहता है कि जो इनका एसआई है यानी साधारण ब्याज है वो समान प्राप्त होता है। देखो कहाँ कहा है, कह रहा है समान ब्याज ही प्राप्त हुआ, यानी साधारण ब्याज जो है समान प्राप्त हुआ। पहले हम साधारण ब्याज तो निकाल लें। भैया कितना है साधारण ब्याज? 5 चौक 20 रुपए। ठीक है, अगले का है 15 रुपए। 7.5 के आप 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15। अगले की बात करें 10 दिया 30। ठीक है, कैसे आया? 100 का आप 30% निकालोगे तो कितना आएगा? भैया 30 ही तो आएगा। तो सीधी हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी हमने क्या करा? सीधी मल्टीप्लाई कर दिया। 10 दिया 30, 7.5 की 2 से होगी 15, 5 की 4 से होगी 5 चौक 20। अब क्वेश्चन के हिसाब से चल लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि समान ब्याज जो है प्राप्त होता है, तो समान ब्याज इनको प्राप्त करवा देते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे जगह बन जाए। यहाँ पे कह रहा है समान ब्याज प्राप्त होता है, तो जो आपका ब्याज आया है इसको कर लोगे इक्वल। कैसे इक्वल होगा? भैया देख लो, यहाँ पे 15 चौक के 60 कर दो, 20 दूनी 30 दूनी 60 कर दो, और यहाँ पे 20 दिया 60 कर दो, यानी तीनों 60 हो गए। ये भी 60 हो गए, ये भी 60 हो गए, ये भी 60 हो गया। 30 दूनी 60 हो गया, 15 चौक के 60 हो गए, 20 दिया 60 होगा। हमने जो है तीनों को सेम बनाया तो हमारी जिससे भी मल्टीप्लाई हो रही थी हमने उससे मल्टीप्लाई कर दी। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई की, यहाँ 4 से क्यों की, यहाँ 2 से क्यों की। हमने देखा कि या तो आप इनका 20, 15 और 30 का एलसीएम ले लो, तब भी वो 60 आएगा। ठीक है, तो आपको 60 बनाना था। तो 60 बनाना था, कैसे 60 बनाओगे? भैया इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 60 बन जाएगा, इसकी 4 से कर दो ये भी 60 बन जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 60 बन जाएगा। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। तो क्या करना है आपने? जब यहाँ पे समान ब्याज प्राप्त हो रहा है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो आपका प्रिंसिपल है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, मूलधन है ये। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इस प्रिंसिपल को भी 4 से मल्टीप्लाई करो। इस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस प्रिंसिपल को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है इनका जो है जो निवेश किया है उनकी राशियों का अनुपात बता दो। तो निकाल दो भैया, 3 गुणा में 100 अनुपात। दूसरी क्या है? दूसरी वर्ष के लिए है 4 गुणा में 100। अगले साल के लिए क्या है? अगले साल के लिए है 2 गुणा में 100। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो सर, 100 से तो 100 खत्म, सीधा सीधा हो रहा है। तीनों में 100 खत्म हो गया, बचा क्या मेरे भाई? बचा आपके पास 3 अनुपात में 4 अनुपात में 2 बच गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो गया। तो कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं किया। जैसे कहा उसने वैसे वैसे हमने इस क्वेश्चन को कर दिया और बराबर कर दिया। क्या साधारण ब्याज जो है इसने कहा बराबर होना चाहिए, तो भैया हमने बराबर कर लिया। यहाँ पे 20 किया 60, 15 चौक के 60, 30 दूनी 60। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 3 से करो, इधर 4 से किए तो इस प्रिंसिपल को भी 4 से करो, इससे 2 से की है तो इस प्रिंसिपल को भी 2 से करो। इनका रेशो निकाल दिया आपने, 30 गुणा में 100, 4 गुणा में 100, 2 गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 अनुपात में 4 अनुपात में 2 आपका जो निवेश की राशि है वो अनुपात में आ गई। चलिए, ये तो था साधारण ब्याज पे बेस्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके किस पे बेस्ड होगा? जो आपके होगा मिश्र धन पे बेस्ड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा एक व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि को 2 अलग अलग योजनाओं में, यहाँ पे एक बार में है, ठीक है, अलग अलग योजनाओं में क्रम से 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, यदि प्रत्येक योजना में ब्याज की दर जो है 5% है, यानी टाइम आपको मेरे भाई कितना दे रखा है? टाइम आपको 2 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, लेकिन जो दर है ब्याज की वो 5%, यानी दोनों के लिए सेम ब्याज की दर है। कह रहा तथा प्रत्येक योजना के अंत में समान मिश्र धन ही प्राप्त हो।
ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कह रहा है समान मिश्रधन ही प्राप्त हो, यानी जो आपका मिश्रधन है, अमाउंट जो है वो सेम प्राप्त हो रही है। तो कह रहा है योजना में निवेश की गई राशियों का अनुपात बता दो। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें उसने कहा कि साधारण ब्याज जो है समान प्राप्त हो रहा है, तो हमने साधारण ब्याज को इक्वल कर लिया था। यहाँ पे मिश्रधन जो है आपका समान प्राप्त हो रहा है, तो हम मिश्रधन को बराबर कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कितने वर्ष दे रखे हैं भैया? 2 वर्ष दे रखे हैं। पहला वर्ष है ये दूसरा वर्ष है, ठीक है। वही राशि मान लेते हैं सर। जो हमारे प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है, यहाँ भी 100 रुपए है, प्रिंसिपल है ये, ठीक है। यहाँ पे एसआई है और यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जिससे सही से चीजें आ पाए। अमाउंट की बात की क्योंकि अमाउंट जो है उसे बराबर करने को कहा है उसने। तो अब बात करें हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो राशि है वो 2 वर्ष के लिए लगाई है, अगले 3 वर्ष के लिए लगाई है, और ब्याज दर जो है वो 5% दोनों साल के लिए। यानी भैया 5% तो रेट है। कितने साल के लिए? पहला है 2 साल के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे साल की बात करें तो कितने साल के लिए है सर? 3 साल के लिए है। और कितनी ब्याज दर है सर? ब्याज दर भी सेम ही है, 5% ब्याज दर है हमारी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए अब एसआई की बात करें। एसआई कितना आएगा? एसआई आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दिया 15, आपका एसआई आ गया। एसआई कितना आ गया? साधारण ब्याज कितना आ गया? 10 रुपये आ गया, और 15 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। अब आपको एक बात देखनी है, सर इस बार हमें साधारण ब्याज नहीं कहा है इक्वल करने को, इस बार हमें कहा है कि अमाउंट इक्वल करनी है। अमाउंट इक्वल करनी है तो अमाउंट कैसे निकलेगी भैया? 100 रुपये हमारी जो आपका प्रिंसिपल था वो 100 रुपये था, ठीक है। उस पर ब्याज कितने रुपए मिला सर? ब्याज मिला हमें 10 रुपये। तो आपका मिश्रधन कितना हो गया सर? मिश्रधन हो गया हमारा 110 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये था, यानी मूलधन आपका 100 रुपये था। ब्याज उस पर कितना मिला सर? ब्याज मिला उस पर 15 रुपये। तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? 100 में 15 जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा 115 रुपये, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन में जैसा कहा कि समान मिश्रधन प्राप्त होता है, तो भैया मिश्रधन समान कर दो। मिश्रधन समान कैसे करोगे? यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 115 है, तो हम सर गुणा कैसे करें? क्या हमें एलसीएम लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। क्या करना है? 115 को उठा के यहाँ भी गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पे 110 की गुणा कर दो, मतलब उल्टी गुणा कर दो इनकी। यहाँ पे 110 नहीं है तो इस वाले की गुणा 110 से कर दो। यहाँ पे 115 नहीं है तो उठा के 115 से गुणा कर दी। अब देखो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ 110 है, यहाँ भी 110 है, यहाँ 115 है, यहाँ भी 115 है, हो गए दोनों इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब जब आपने यहाँ पे 115 से किए तो भैया इसको क्यों छोड़ोगे? इसको भी 115 से गुणा करो। जब यहाँ आपने 110 से गुणा की है मिश्रधन को, तो आप क्या करोगे? जो आपका मूलधन है उसको भी 110 से गुणा कर दोगे। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। रेशो निकालना था आपने, कैसे निकलेगा रेशो? सर हमारे पास है 115 गुणा में 100 अनुपात 110 और गुणा में 100, ठीक है। अब जो जो कट रहे हैं उन्हें काट डालो। चलिए 100 से तो पूरा 100 खत्म हो गया, और कट रहा है ये किससे कटेगा? 5 से काट दो इसे। 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। कितना रेशो आ गया भैया? रेशो आ गया आपका 23:22 का, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो बहुत आसान था इसको करना, ठीक है। अब तो आपको अच्छी तरीके से ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ गए होंगे। तो कुछ नहीं होता, बस आपको चीजें करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो डिफरेंट और टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे।